हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं आज का टॉपिक आपका रहेगा अलंकार। अलंकार क्या होता है, अलंकार किसे कहते हैं और इनके अर्थ के बारे में अपने जानते हैं। तो अलंकार क्या, अलंकार एक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गहन या आभूषण। ठीक है, ये दो शब्द से मिलकर बना होता है अलम प्लस कार। ठीक है, परिभाषा क्या होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार क्या होता है कि जिस वाक्य के अंदर सुंदरता या चमत्कार शब्द पर आधारित हो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे तरुणी तनुजा तट पर, तमाल तरुवर बहुछाए, मतलब तरुणी तनुजा तट पर है, तमाल तरुवर बहुछाए मतलब इसकी जो सरोवर, जो इसके अंदर जो नदी है उसका सुंदरता के और सुंदरता के बारे में बताया गया ना, और उसके चमत्कार जो चमक रहा है उस चीज़ के बारे में बताया गया। शब्दालंकार के भी दो भेद होते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जिसके अंदर अब कोई भी उसके अंदर जो पंक्ति है उसके अंदर बार बार वर्णों की आवर्ती हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भीति को भगाए, तो इसमें क्या हो रहा है, स्वरों की समानता आवश्यक नहीं है, बट जो भ भ भ कितनी बार रिपीट हो रहा है वो चीज़ आवर्ती, जो आवर्ती बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना, तो बस उसे ही हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं कि एक ही पंक्ति में एक से अधिक वर्णों की बार बार आवर्ती हो, कि बार बार वो वर्ण दोहराया जाए। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अनंत्यानुप्रास या लाटानुप्रास। ये 5 भेद होते हैं इसका। छेका अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक वर्ण की एक ही बार आवर्ती हो, वो छेका। मतलब अनुप्रास में क्या था कि एक ही पंक्ति में एक से अधिक वर्णों की बार बार आवर्ती हो, इसके अंदर क्या है कि एक से अधिक वर्ण की एक ही बार आवर्ती हो, वो छेका अनुसार अलंकार कहलाता है। जैसे मोहिनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल। मोहिनी मूरत, ये देखो फिर सावरी सूरत, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा, एक या दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ये क्या होता है कि जहाँ पंक्ति में एक या एक से अधिक वर्णों की आवर्ती बार बार हो वहाँ वृत्त्यानु, मतलब एक से अधिक आवर्ती बार बार हो। जैसे कानन कुंडल कुंचित केशा, तो मतलब क तो बार बार रिपीट हो रहा है कि पंक्ति के अंदर, इसे हम कहते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। एक ही स्थान से उच्चरित वर्णों का, मतलब एक ही स्थान से क्या करें, उच्चरित वर्णों का प्रयोग हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास था दिना थे दिन नाथ डूबते, मतलब उच्चरित हो रहा है ना वर्णों का, था दिन नाथ थे दिन नाथ डूबते। ठीक है, नेक्स्ट है अनंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ काव्य पंक्ति में अंतिम वर्णों में स्वरों की समानता हो, जहाँ अनंत्यानुप्रास अलंकार आता है। जैसे तुम ही माता तुम ही हो बंधु सखा, तुम क्या है कि स्वरों की समानता तो है, अंतिम जो वर्णों में है उनके अंदर स्वरों की समानता है। तुम ही हो सखा, तुम ही हो पिता, तुम ही हो, ये जैसे। ठीक है, नेक्स्ट है लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ काव्य पंक्ति में कोई असमानता न हो, केवल चिन्ह या वर्ण परिवर्तन से अर्थ बदल जाए। कोई समानता न हो पर कोई चिन्ह या चिन्ह से कोई वर्ण के अंदर परिवर्तन हो जाए, कोई अर्थ बदल जाए, उसे हम लाटानुप्रास अलंकार का। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कि पहले कोमा नहीं, कोमा लगाया अपने रोको मत जाने दो में, ये देखो यहाँ पे कोमा नहीं है, रोको मत जाने दो, रोको फिर कोमा लगा दिया, तो मतलब कोई चिन्ह लगाने से कोई वर्ण में अर्थ बदल जाए, उसे हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार के बाद अपना आता है, क्या आता है, यमक अलंकार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यमक अलंकार। ठीक है, जहाँ काव्य पंक्ति में दो या दो से अधिक शब्दों की आवर्ती हो, किंतु प्रत्येक बार उसका मतलब आवर्ती तो हो पर जो प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो यमक अलंकार कहता है। जैसे कनन कनन ते सोगुनी मादकता दिखाए, एक बार कनक का जो मीनिंग होता है वो होता है गेहूं या धतूरा, और एक बार कनक का होता है सोगुना, सोगना। ठीक है, सोना। नेक्स्ट आता है अपने पास श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। एक ही शब्द के अनेक अर्थ लिए जाते हैं, एक ही शब्द को पंक्ति में भिन्न भिन्न अर्थों में ग्रहण किया जाता है। सुब्रम को ढूंढता फिरत कवि कामी अरु चोर, कामी का मतलब अच्छे रंग का, चोर मतलब इसमें है सोना, अच्छे वर्ण स्वर्ण। ठीक है, समझाया कि चिपक रहे, एक जैसे वर्ड चिपक रहे। जैसे पानी गए ना उबरे, मोती मानस चूर्ण, मोती मतलब चमक, मानस मतलब मनुष्य, चूर्ण मतलब जल। ठीक है, वो कोक्ति अलंकार क्या होते हैं, नेक्स्ट इसी का पार्ट है ये।
जहाँ काव्य पंक्ति में किसी एक अर्थ में कही गई बात सुनने वाला और दूसरे अर्थ में समझने वाला, कही गई बात तो सुनने वाला और जो दूसरा अर्थ निकल रहा है वो क्या हो, समझने वाला, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को तो राधे हुए हरि वानर को यह क्या काम। ठीक है, आज के लिए गाइस इतना बहुत है। कल मैं अर्थ अलंकार से वीडियो डाल दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।